दादा ने 1955 में इसको स्टार्ट किया था। वाले सब करते रहे, मेरी एंट्री 98 में हुई। तो कारपेट एक बड़ा यूनिक वर्ड था जो कि पूरी दुनिया में कारपेट, कालीन, किसी को भी बताएं, किसी लैंग्वेज में बताएं, दे नोज। 56 प्रोडक्ट्स आती हैं कारपेट की रेंज में, डिफरेंट साइजेस के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से। तो लक्स स्टाइल अवार्ड 2005 में हुए थे, तो उसका जो रेड कारपेट की एंट्री थी वो मैंने बनाई थी कि दुनिया के 5 मुल्कों में सिर्फ ये बनता है, पाकिस्तान में सिर्फ गुजरांवाला में। हम लोग जिस चीज़ को बना रहे हैं वो इस तरह यूनिक है कि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रैवलिंग से आई है। को ट्रैवलिंग से जो ज़िंदगी में ठहराव आता है वो किसी चीज़ से नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये पिछले 25 सालों से बिज़नेस में हैं, यानी बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस कम्युनिटी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने बिज़नेस को स्टडी भी किया और इसके साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट को बड़ी अच्छी तरह इन्होंने स्टडी किया। अब्दुल मजीद वेविंग जो एक इंडस्ट्री है उसके ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि इनकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है और इसके साथ साथ ये अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताएं कि पाकिस्तान में बिज़नेस किस तरह फ्लरिश कर सकता है और जो आने वाली नई नस्ल है, ख़ास तौर पे यूथ, उसको ये क्या एडवाइस देते हैं, क्या गाइडलाइंस देते हैं कि वो किन जो है फैक्टर्स को, किन स्टेप्स को फॉलो करें तो वो भी सक्सेसफुल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम जी। अली भाई बेहतरीन जी। सर मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट में भी बहुत इंटरेस्ट था और बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आपने आगाज़ कैसे किया बिज़नेस का? बिज़नेस का आगाज़ चूँकि एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ है जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रही है, तो जो बिज़नेस करने वाली फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को इसी तरह ट्रेन करते हैं कि छोटी मोटी चीज़ एक्टिविटी में ज्वाइन कर देते हैं। तो मुझे जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का कहा गया तो ये कहा गया कि इसको कंप्यूटराइज़ किया जाए। सही। तो दिस वाज द फर्स्ट एंट्री इन माय ऑर्गेनाइजेशन। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप बिज़नेस में आए तो आम तौर पे जब लोग बिज़नेस में आते हैं, मतलब जो जिन लोगों का फैमिली बिज़नेस नहीं है, वो जब बिज़नेस में आते हैं उन्हें तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या आप जब बिज़नेस में आए आपने भी कुछ चैलेंजेस, मुश्किलात फेस की? मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जल्दी स्टार्ट हो गई थी तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया और फैमिली बिज़नेस होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। चैलेंजेस इस तरह के आए कि जब मैं किसी लेबर को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता था ना, तो पता ये लगता था कि ये बॉस की ज़्यादा फेवरेट लेबर है, इससे थोड़ा हौलात रखो। तो वो एक चैलेंज रहा हमेशा, आज तक भी है। सर सेल्फ डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? आपने बेशुमार सेशंस भी लिए, आपके कई लोग इंस्पायरेशन भी हैं, तो इस तरफ कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? अली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी एक लंदन में एक फ़ीमेल से मुलाकात हुई तो उसने मुझे कहा कि आई एम 56 ईयर्स ओल्ड एंड आई लाइक पाकिस्तानीज़। whenever some Pakistani come to the London, I visit them and I take tour with them। तो उसने मुझे बताया कि मैं हर वक्त कोर्सेज़ करती रहती हूँ। अभी रिसेंटली उसने बताया कि हथौड़ी कैसे बनाते हैं, ये वाला कोर्स मैंने किया। तो वो 99 के अंदर मुझे बड़ा एक अजीब एक्सपीरियंस लगा कि मैंने तो साल हो गया पढ़ाई छोड़ दी हुई है 99 के अंदर ये। तो सेल्फ रियलाइजेशन का ऑनलाइन उस वक्त नहीं था, उस वक्त सीडीज़ आया करती थी, कैसेट्स आया करती थी, तो हम वो सुनते रहे जिसमें कुछ म्यूज़िक है वो सुना। राहत फ़तेह अली के जो बड़े हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुना, नजम शराज की सुनी और फिर मोहतारी जमील साहब की सीडीज़ आनी शुरू हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 2010 में फ़ाइज़ हसन सियाद साहब से मुलाकात हुई तो फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है इस वक्त अब्दुल मजीद वेविंग के नाम से, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही है और कारपेट्स का बड़ा यूनिक बिज़नेस है आपका गुजरांवाला में, तो ये कब स्टार्ट किया था और अभी ये करंटली किन किन प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है? दादा ने 1955 में इसको स्टार्ट किया था। वाले सब करते रहे, मेरी एंट्री 98 में हुई। तब हमने कारपेट्स बनाने शुरू किए थे। 2000 के अंदर मैं एक जगह था, एक एग्ज़िबिशन में जर्मनी में, तो मेरे साथ एक और साहब थे। तो वो पूछते थे आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं। तो मैं कहता था मैं कारपेट बनाता हूँ। तो वो बताने लग जाते थे कि मैं जायनमाज़ बनाता हूँ, रग्स बनाता हूँ, ये मुसलमानों के लिए होता है। तो कारपेट एक बड़ा यूनिक वर्ड था जो कि पूरी दुनिया में कारपेट, कालीन, किसी को भी बताएं, किसी लैंग्वेज में बताएं, दे नोज़। तो फिर मैंने उसी में काम किया। अगर आप देखें कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं तो आई थिंक 56 प्रोडक्ट्स आती हैं कारपेट की रेंज में, डिफरेंट साइजेस के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से। तो मैं 26 तक अभी पहुंचा हूँ। मैंने वैसे पाकिस्तान रेलवे को सर्व किया है, प्रेसिडेंसी के अंदर जो हमारा ग्रीन क्लॉथ है उसको कुछ देर सप्लाई किया है,
सऊदीया में कुछ फैब्रिक एक्सपोर्ट करते रहे हैं, टर्की में करते रहे हैं, ऑल्दो के हमारी स्पेशलिटी जो है वो वेलवेट मैन्युफैक्चरिंग है। सर आपका जो प्रोडक्शन हाउस है गुजरांवाला में, आपकी मशीन, उसके बारे में हमने काफ़ी सुना है कि वो बहुत यूनिक है और उसका फंक्शन सारा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप नाज़रीन को बताएं। अब्दुल मजीद वेविंग जो है, जब मैंने इसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो कराची की जो कैटरिंग एजेंसी है उसको हमने सर्व करना शुरू किया। तो लक्स स्टाइल अवार्ड 2005 में हुए थे, तो उसका जो रेड कारपेट की एंट्री थी वो मैंने बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी इमेजेस सेफ हैं और वो बहुत बड़ी मेमोरी है। क्योंकि एक दिन मैं सुबह उठा तो एक मैगज़ीन आया, इंग्लिश मैगज़ीन, उस वक्त पाकिस्तान के इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो सारी तस्वीरें छपी क्योंकि मेरा सिग्नेचर आइटम था तो मुझे बहुत पसंद आया। वीविंग के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि ये टू फेस बनती है, यानी कि एक टाइम में दो चीज़ें बनती हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि दुनिया के 5 मुल्कों में सिर्फ ये बनता है। वीविंग इंडस्ट्री जो है वो टर्की में है, सऊदीया में है, पाकिस्तान में है, बेल्जियम में है और पाकिस्तान में सिर्फ गुजरांवाला में है। ये वाली टेक्निक सिर्फ गुजरांवाला में है, ये लूम्स के कारीगर गुजरांवाला में है। हम लोग जिस चीज़ को बना रहे हैं वो इस तरह यूनिक है कि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सही। क्योंकि इसमें बिजली का इस्तेमाल, मैन पावर का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। चाइना चूँकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसने छोड़ दिया, तो इसलिए हमारे लिए इसमें है कि हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जब हमने फैब्रिक बनाया जो कि पाकिस्तान रेलवे को सप्लाई किया, वो इतना लॉन्ग लास्टिंग था कि हम उसको कह सकते थे कि अगर आज आप AC पार्लर में इसको लगा दें तो 5 साल तक ये चल सकता है। मगर शुरू में जब बात की कि आपने कोई भी काम करना है तो अपग्रेड रहना ज़रूरी है, जो कि हमारे वर्कर हर वक्त करते रहते हैं। कैटरिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है जिसमें आप रेड कारपेट एंट्री, शादी ब्याहों के, तो मैंने कराची के अंदर पिंक कारपेट बना के दिया, वाइट कारपेट बना के दिया और ऐसे कलर आपने सोचा नहीं होगा। मैं इसी पे आने वाला था क्योंकि मैं भी जब रिसर्च करता हूँ वाइट कारपेट मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी का बायस बना। सर वो सेटअप ऐसा ज़बरदस्त था कि जो फुटफॉल था वो उस कारपेट पे आना ही नहीं था। जैसी गेस्ट ने आना था उन्होंने राइट और लेफ़्ट मूव कर जाना था तो वाइट वाला वाइट ही था, मगर ऐसा सेटअप नहीं बना। तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनके जो बच्चों की जब शादियाँ होती तो वो कहते हैं जी, जैसे शाहरुख खान ने आना था आई थिंक 2004-5-6 के, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली तो उसका फेवरेट कलर है ब्राउन, तो मैंने वो कारपेट भी बनाया। ऑल्दो कि वो डिस्प्ले पिक्चर्स तो हैं मेरे पास मगर उस पर शाहरुख खान मौजूद नहीं है, तो ये भी एक उसमें है। तीसरा, मैंने जहाँ ख्वाहिश की, जैसे मैंने सऊदीया मेरा बहुत दिल था तो एक्सपोर्ट की। अब ये इंडस्ट्री इतनी वर्सटाइल है कि इसमें जितनी मेहनत की जाए उतना कम है, इसलिए आपने सुना होगा कि पाकिस्तान टेक्सटाइल में हमेशा से एडवांस में ही रहा है, मगर गुजरांवाला में ये बनती है और ये स्पेशलिटी है गुजरांवाला की। सर ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा है, बेशुमार ममालिक आप घूम चुके हैं, मुझे कुछ 2-4 ऐसे वाक़यात या जहाँ आप गए हो जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जो आपके विज़िट्स, वो आप कुछ शेयर करें। ये तो एक लंबी लिस्ट चल जाएगी, मगर अभी जो फ़ौरन याद आया वो ये था कि जब पहली दफ़ा मुझे सऊदीया जाने का इत्तेफाक हुआ तो जो सऊदी गोल्ड कंपनी वाले थे वो हमारे दोस्त थे। तो जुम्मे के वक्त वहाँ पहुँचा तो मुझे यही था कि अभी वो सऊदी गोल्ड कंपनी वाले आएंगे तो मुझे ले जाएंगे, मैं उनका गेस्ट हूँ। तो अली भाई मुझे ना कोई फ़ोन बूथ मिला ना उनकी शॉप मिली और मैं तकरीबन 3-4 घंटे खुले आसमान के नीचे पागलों की तरह घूमता रहा। मगर फिर जब मेरे मुँह से ये निकला कि अल्लाह जी हम तो तेरे मेहमान हैं, तेरे पास आए हैं तो हमें संभाल ले, तो फिर उसके बाद एक बस जो मेरे लेफ़्ट पे खड़ी थी जब मूव की तो उसके पीछे कुछ 100-150 टेलीफोन बूथ लगा हुआ था। जब दाईं तरफ से कुछ लोग हटे तो वो शॉप बिल्कुल सामने थी और शॉपकीपर चीख के कह रहा था गौर साहब आ जाए हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो अल्लाह से जब रब्ता हुआ तो ये बहुत यूनिक वाक़या था मेरा। फिर एक दफ़ा मैं एक एग्जीबिशन में जा रहा था जर्मनी में, रात के वक्त सुना था कि वहाँ पर हालात ठीक नहीं, भूख बहुत लगी हुई थी, मैकडॉनल्ड थोड़ा दूर था, 3 दिन से ट्रैवलिंग थी। तो जब मैं चला तो मुझे मेरी टांग के अंदर वो जिसे पंजाबी में कड़ाला पै गया, तो लिटरली मैं गिर गया और कुछ 30 सेकंड के लिए शायद मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आई तो सब लोग मेरे इर्द गिर्द थे। पहले तो मैं डरा कि शायद ये मुझे लूटने आए हैं, मगर वो मेरी हेल्प करने आए थे। सही। तो सर एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? डिफरेंट ममालिक से एक लर्निंग हुई, आपकी डेवलपमेंट हुई, क्या सीखा आपने? मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि ट्रैवलिंग करनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रैवलिंग से आई है। कोई ट्रैवलिंग से जो ज़िंदगी में ठहराव आता है वो किसी चीज़ से नहीं आ सकता। आई एम अ गुड स्विमर, आई एम अ गोल्फ प्लेयर, आई एम अ राइडर, मुझे राइडिंग का बहुत शौक़ है, स्विमिंग का बहुत शौक़ है। तो जब ये दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं और जब आप ये चीज़ें करते हैं तो जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो फील एंड द मोमेंट ऑफ दैट।
सर आप माशाल्लाह 25 साल से कामयाबी से अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि हम अपना कोई बिज़नेस करें और फिर वो रन करें। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके वालिदैन का बड़ा अच्छा बिज़नेस होता है, लेकिन बाद में वो बच्चे उस तरह से नहीं कर पाते और बसा औकात वो भाइयों के आपस में डिस्प्यूट हो जाती है। तो सर आप इतनी कामयाबी से बिज़नेस को लेके चल रहे हैं, मैं चाहूँगा वो 2-3 ऐसे फैक्टर्स या 2-3 ऐसी बातें जो आप आज यूथ को बता दें, या जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, जो उनके ज़िंदगी में काम आ जाए। खैर ये कहना गलत होगा कि 25 साल से ही मैं कामयाब हूँ। मिसाल के तौर पे जो फेजेस आपने बताए कि प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन आती है, क्राइसिस आते हैं, जैसे आपको अगर मुशर्रफ दौर जो पाकिस्तान में रहा है वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस एक्टिविटी थी। फिर जब ज़रदारी दौर आया तो ना गैस थी, ना बिजली थी, ना बिज़नेस था। और फिर उसके बाद 2013 में फिर से ये ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम शुरू हुआ। तो सबसे पहली बात वो ये है कि अपने बड़ों, अपने दादा का, अपने नाना का, अपने वालिद का, ताया अबू का, बड़े भाई का, या घर में कोई भी बड़ा, माँ, फूफी, जो भी बड़ा अवेलेबल है उसकी एडवाइस को गौर से सुने और उसको मनोमन तस्लीम करें। हदीस का मफ़हूम तो यही है कि बड़ों की इज़्ज़त करो, छोटों पे शफ़क़त करो, मगर हम उसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो अगर किसी ने भी कामयाब होना है तो वो सिर्फ़ अपने बड़ों की बात मान के हो सकता है। मुसलसल अपग्रेडेशन और मुसलसल अपने आप को नॉलेजफुल रखना कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सर आपकी इंस्पायरेशंस में 2-4 तो आपने नाम लिए हैं, लेकिन एक्चुअल इंस्पायरेशंस में कौन कौन लोग शामिल हैं? बहुत बड़ा नाम डॉक्टर इसरार, मौलाना तारिक जमील साहब, फ़ाइज़ हसन सयाल साहब, मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे नाना। क्योंकि मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे नाना ने मेरी 6 साल में मेरी तरबियत शुरू कर दी थी। एंड दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। सर कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आप अभी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या जिस पे काम करना चाहते हो, वो क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। बच्चों को मैट्रिक में ही उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पर्सनालिटी टाइप, उनकी करियर गोल सेटिंग, फाइनेंशियल गोल सेटिंग हो जानी चाहिए। मैरिटल रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। सही। सर गुजरांवाला में आप बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक ख़ास दिली लगाव है उस शहर से, उसकी क्या वजह है? अली, जब मुझसे कोई पूछता है कि गुजरांवाला, तो मेरा सबसे पहले जो आंसर होता है वो ये होता है कि गुजरांवाला ही मेरी पैदाइश की जगह है, गुजरांवाला ही मेरी एजुकेशन है, गुजरांवाला ही मेरा ननियाल है, ददियाल है, ससुराल है, और गुजरांवाला में ही मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। सही। इसमें 3 चीज़ें हैं। वो एक हदीस का मफ़हूम है कि कोई शख्स खुशकिस्मत है जब उसका रिश्तेदार और उसका कारोबार एक ही शहर में हो। तो गुजरांवाला की इतनी स्टोरीज़ हैं, गुजरांवाला से क्यों मोहब्बत है। ख्वाबों वाला शहर है, खाने पीने वाले हम लोग हैं, और पहलवानों का शहर है, हम पहलवानों को सपोर्ट करते हैं। और जो गुजरांवाला की मिट्टी है वो बड़ी ही ज़रख़ेज़ मिट्टी है, इन द सेंस ऑफ कि ये मेहमान नवाज़ हैं। सही। दुनिया के टॉप रेस्टोरेंट्स, टॉप जो होटल्स हैं, यकीन करें मैं बहुत दूर तक गया, एक ऑस्ट्रेलिया के एक रिजॉर्ट में जो कि शायद महीने में, साल में सिर्फ 3 महीने के लिए खुलता है, तो वहाँ का भी जो हेड शेफ़ था वो गुजरांवाला का था। अच्छा। तो गुजरांवाला को खिलाना आता है, गुजरांवाला को खाना आता है, तो आई लव गुजरांवाला जी। सर कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखते हैं? इसके लिए अल्फाज शायद कम पड़े, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर सकूँ कि कासिम अली शाह फाउंडेशन के जो लोगों की ज़िंदगियों में इम्पैक्ट है वो आप फाइनेंशियली उसको नहीं देख सकते, मगर अगर आप उसको कलेक्टिवली देखें तो लोगों की ज़िंदगियों में बहुत मैसिव चेंज आ रही है। इस इंस्टीट्यूट से निकलने वाले लोग जो हैं वो बहुत आगे तक जा रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच गौहर परवेज़ साहब, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और इसमें बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स थे। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।